कुछ भी करो पर कभी भी खाली मत बैठो। एक बार इस उम्र में खाली बैठने की आदत पड़ गई ना तो आपकी दोस्ती भी खाली लोगों के साथ ही बनेगी और आप टाइम को पास करने के लिए दिन भर टाइम पास करोगे। इसलिए हर वक्त कुछ न कुछ करते रहो पर कभी भी खाली मत बैठो। आज आपको खाली बैठने से बहुत मजा आ रहा होगा पर आगे जाके ये मजा आपको बहुत रुलाएगा। इसलिए आज से ही खाली बैठने की आदत को आप छोड़ दो। आपकी आज की एक्शन लेने की वजह से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मुकेश अंबानी, रतन टाटा और इलॉन मस्क ये लोग भी आज की डेट में काम करते ही है ना। उन लोगों के पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है और टाइम भी है। इन्होंने अनगिनत पैसा कमाया है फिर भी ये लोग आज की डेट में काम करते हैं। इलॉन मस्क वीक में 100 घंटे काम करते हैं। क्या नहीं है इनके पास, सब कुछ है पर कभी भी खाली नहीं बैठते। माइंड कभी भी काम नहीं करना चाहता, माइंड को सिर्फ आराम चाहिए। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक गाँव था, उस गाँव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थे। 10th स्टैंडर्ड तक दोनों अच्छे दोस्त भी थे। फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। 10th के बाद अजय कुछ कारणों की वजह से बहुत आलसी हो गया था, सिर्फ खाली बैठता था, कुछ काम नहीं करता था, पढ़ाई पे भी उसका फोकस नहीं था तो रिजल्ट्स भी उसके फेवर में नहीं थे क्योंकि वो खाली बैठने की आदत से मजबूर था। वही दूसरी तरफ था विजय। विजय कॉलेज में भी टॉपर था। विजय अजय को बोलता था पढ़ाई पे फोकस कर पर अजय ने उसकी कभी भी नहीं सुनी। 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम भी हो गए। विजय ने हर टाइम की तरह कॉलेज एग्जाम में भी टॉप कर दिया। वही दूसरी तरफ था अजय। अजय पास तो हो गया पर पढ़ाई ना करने के कारण अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। विजय ने आगे जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग करते करते शेयर मार्केट के बारे में भी सीखा, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये वो सब। उसी टाइम से विजय ने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग भी चालू कर दी थी। इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लाके वहाँ पे भी वो टॉप पे ही था। कुछ टाइम के बाद विजय का IT कंपनी में सिलेक्शन हो गया। पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा था उस कंपनी में। कुछ टाइम के बाद विजय ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया पर अजय अभी भी कुछ नहीं कर रहा था। सारा दिन खाने पीने में, सोने में, मोबाइल देखने में और दोस्त के साथ घूमने में ही बिता रहा था। उसके माता पिता बोलते थे बेटा कुछ काम धंधा कर, अब तो बड़ा हो गया है, क्या करेगा तू आगे जाके। पर अजय ने कभी भी अपने माँ बाप की नहीं सुनी। अजय अपने माता पिता को उल्टे जवाब करता था। अजय के पापा एक सेल्समैन की जॉब करते थे, ऐसा उनका घर तो चलता ही था पर कुछ बड़ी सेविंग्स वगैरह नहीं थी उनके पास। एक दिन अजय के माता पिता एक गाँव गए थे बाइक पे और आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में दोनों को बहुत चोट पहुंची थी। 2-3 दिन के इलाज के बाद दोनों की उस एक्सीडेंट की वजह से जान चली जाती है। जितना भी पैसा था वो सब इनके इलाज के लिए गया। अब अजय बहुत अकेला पड़ गया था। अब उसको पता चल गया कि क्या होता है पैसा, क्यों माता पिता बोलते थे कुछ तो कर। अब उसका मन अपने आप को ही खा रहा था। उसका मन बोल रहा था काश मैं अच्छे से पढ़ाई करता तो आज मैं वहाँ होता, अब क्या करूँ। ऐसे ही सोचता था दिन भर। घर का रेंट, घर की बिजली भरने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास। खाना पीना भी अपने हाथों से ही बनाना पड़ता था उसको। वो दिन भर रोता रहता था। वो डिप्रेशन में चला गया और उसने ठान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरों के लाइफ को देखकर अपने आप को कोसने लगा। उसको खुद से ही शर्म आने लगी। बहुत लोग उसको ताने भी मारते थे, इसलिए उसने ठान लिया अभी खुद को ही खत्म करने का, कोई मतलब नहीं है जीने का। और उसने कुछ दिन बाद सुसाइड किया। क्या आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है दोस्तों, खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। जब भी आपके पास 30,000 रुपीज होते हैं और आपसे 5,000 रुपीज गिर भी जाते हैं तो आप बाकी के 25,000 को आप फाड़ देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह महीने के 5 दिन वेस्ट भी हो गए तो आप 25 दिन को कभी भी वेस्ट मत करना दोस्तों। ये टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है। हमेशा लर्निंग माइंडसेट रखो। एक एक घंटे की भी वैल्यू करना सीखो। मान लो कि आप 5 साल के बाद 1,20,000 महीना कमाना चाहते हो, उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करो। मान लो कि आप 1,20,000 के लिए 30 दिन काम करेंगे, यानी कि पर डे की सैलरी होगी 4,000 रुपीज पर डे, यानी दिन में आप 8 घंटा काम करोगे तो 1 घंटे की वैल्यू है 500 रुपीज। ऐसे सोचो कि अभी मेरा 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया तो मेरा 500 रुपीज का नुकसान हो गया। ये अंदर से फील करो, विजुलाइज करो उस चीज को। आज का यूथ सोशल मीडिया की वजह से बहुत भटकता जा रहा है। बहुत घरों में लड़के मोबाइल को लेकर किसी न किसी कोने में ही पड़े रहते हैं। आज खाली बैठने की आदत की वजह से आपको आगे जाके काम नहीं होगा और आपका सर्कल भी खाली लोगों के साथ ही बनेगा। पानी की बोतल की कीमत तब तक रहती है जब तक उसमें पानी है। एक बार बोतल में से पानी खत्म हो गया तो उस खाली बोतल को कोई नहीं पूछेगा। ऐसे ही आपकी 18 से लेकर 30 की उम्र तक वैल्यू है। एक बार ये उम्र हाथ से गई तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। एक बार 30 की उम्र होने के बाद आपकी शादी भी हो गई होंगी, फिर आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी 18 से लेकर 30 की एज में करते हैं। उस टाइम ऐसी एनर्जी भी नहीं होंगी।